हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मजे में? तैयारी कैसी चल रही है? फिर अच्छे से चल रही होगी। तो आपने चैप्टर 1 कर लिया होगा, चैप्टर 2 भी कर लिया होगा डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के पार्ट 1 को लेके आए डियर स्टूडेंट, जिसमें हम 20 क्वेश्चन जो सिलेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको मिलेंगे डियर स्टूडेंट। अब कोशिश क्या करनी है, आपको जो यहां बताया जा रहा है उसको वन स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है डियर स्टूडेंट। अगर आप डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करते गए और आप खुद देखते गए डियर स्टूडेंट, और जितने भी आपके कलीग्स हैं उनको भी बताते गए, उनका तो भला होगा ही होगा, डेफिनेटली आपका सबसे पहले होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है डियर स्टूडेंट। एज वेल एज आपके पास ये वीडियोस भी आ रही है, तो आपकी प्रैक्टिस भी पहले से बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने नाना करते करते इस जीवी फाउंडेशन में 108 के आसपास तो टेस्ट दे दिए डियर स्टूडेंट, जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट थे हमारे। उसके बाद डियर स्टूडेंट बात करें तो 10 टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट आप दे चुके हैं। उसके बाद ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप करने वाले हैं, तो आपका ऑलरेडी नॉलेज वो लेवल को टच कर गया है जो दूसरे अभी देख के टच करेंगे डियर स्टूडेंट, और वो भी इतना नहीं कर पाएंगे जितना आप कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो इट्स अ टाइम टू बी स्टार्ट डियर स्टूडेंट इन दैट लेवल, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन डू इट। और अगर आज से वापस आप उस कमबैक पोजीशन पे आ जाते हैं कि चैप्टर 3 को बहुत अच्छे से करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और चीज की जरूरत है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, सो वेलकम टू जीवी फाउंडेशन डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप आने वाले क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम डियर स्टूडेंट। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो हमें यहाँ पे काफी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी डियर स्टूडेंट? दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म डियर। इसके बाद यहां पे अभी जो सिलेबस है उसके हिसाब से कुछ कंडीशंस ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। उसके ऊपर अगर फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है आप आराम से कर सकते हैं डियर। तो पहली कंडीशन कौन सी है? तो पहली कंडीशन है डियर स्टूडेंट a1 अपॉन a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब c1 अपॉन c2 इक्वल हो सकता है, वो आगे की बात है डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर ये पहली कंडीशन मिल जाती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि इसके जो सोल्यूशंस है वो क्या होंगे? यूनिक सोल्यूशंस आएंगे। जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन डियर। और आगे बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये कैसा सिस्टम है? तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो ये जो सिस्टम है डियर स्टूडेंट, ये सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये चीजें बहुत याद रखनी है। लाइंस कैसी होगी? इसमें जो लाइंस आएगी वो लाइंस होगी डियर स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस होगी डियर स्टूडेंट? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन डियर स्टूडेंट, जिसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड कंडीशंस की बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड विच इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो पहले बात करें डियर स्टूडेंट कि यहां हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट के सोल्यूशन कैसे होंगे। तो यहां सोल्यूशन होंगे डियर स्टूडेंट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन डियर स्टूडेंट। और अगर आगे बात करें सिस्टम कैसा होगा, तो सिस्टम होगा डियर स्टूडेंट सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और अगर आगे बात करें डियर स्टूडेंट, जो यहां इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट कि यहां कैसी कंडीशन आएगी। तो हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस मींस एक इक्वेशन जो है वो दूसरी इक्वेशन से क्या कर जाएगी? ओवरलैप। क्या कर जाएगी? ओवरलैप। तो वो तो होगी सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन होगी। अगर थर्ड सिचुएशन बात करें कि थर्ड कंडीशन क्या होगी, तो यू कैन से दैट a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो कंपल्सरी कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखो इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखें डियर, ये क्या होगा? यहां लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा इसका। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो सिस्टम को लिखेंगे इट इज इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम कैसा होगा डियर स्टूडेंट? इनकंसिस्टेंट।
और लास्ट में हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट कैसा होगा, कैसी लाइन आएगी। तो यहां लाइन आएगी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस आएगी डियर स्टूडेंट? पैरेलल लाइंस। तो एक बार इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देख लो डियर स्टूडेंट, देन वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चंस। सो देख लिए सभी फॉर्मूलेज डियर स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब फाइनल है डियर स्टूडेंट, इसके बाद कुछ भी नहीं है, जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन करें। और पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन डियर स्टूडेंट वो है हमारा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y बराबर 3 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन कौन सी है डियर स्टूडेंट? एक ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? पैरेलल लाइन। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में क्या लिखे हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो पैरेलल लाइंस में हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और क्यों लिखा? बिकॉज सिस्टम कैसा है डियर स्टूडेंट? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट क्यों बोला? तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, यहां हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है डियर स्टूडेंट। अब यहां पे हमें k को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट a1 की वैल्यू अगर उसको लिखें यहां पे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हमने लिख दिया डियर स्टूडेंट 3, और यहां पे बात करें डियर स्टूडेंट तो 5x प्लस ky और प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले ले अगर हम, तो यहां स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? ये प्लस का 7 है और इधर आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 और ये प्लस का 7 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, नो सॉल्यूशन। हाँ, आप देखो इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो a1 अपॉन a2 तो ये आ गया 1/5 और यहां आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2/k आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? -3/7। अब हमें क्या k की वैल्यू चाहिए, तो k इंटू 1 क्या हो गया k, और 2 इंटू 5 कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 10 आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि -14/3 हमारा आंसर नहीं। बी नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट, सी भी नहीं है, डी है बिल्कुल। जिनका भी आंसर डी आ रहा है खुश हो जाइए और मजे करिए क्योंकि आपकी मेहनत यहाँ पे दिखती है डियर स्टूडेंट। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं डियर। ठीक है, चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं डियर स्टूडेंट ऑन द स्क्रीन। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है डियर स्टूडेंट। यहाँ क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। and 2x plus ky is equal to 3 has no solution, then the number of its zeros are, number of zeros are। अब देखो सीधा सीधा सवाल जीरोस पे आ गया, मतलब यहां चैप्टर 3 को रिलेट करने की कोशिश की है चैप्टर 2 से डियर स्टूडेंट। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन है? सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो यहाँ कंडीशन हमें पता है a1 अपॉन a2 which is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। अब इसी कंडीशन को देख लो, x plus y minus 4 is equal to क्या आएगा? 0। 2x plus ky minus 3 is equal to क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 0। तो a1 की वैल्यू यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या आ गया? 2 is equal to, और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा? k आ जाएगा डियर स्टूडेंट, और इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 4 और इधर क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। तो k बराबर एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता डियर, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो यहां जो जीरोस होगा उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा डियर। कितना आएगा? 2। सिंपल है। अनटिल अगर आपकी कंडीशंस और जो हार्डवर्क है दोनों यहाँ अप्लाई हो जाती है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते डियर। बस दिल में होना चाहिए अरमान और होनी चाहिए जज्बात जो आपको वहां पहुंचा सके जहां आपने चाहत रखी है डियर स्टूडेंट। अब वो वाली चाहत की बात नहीं कर रहा हूं जो मन में बसाए रखते हैं कि वो मेरी हो जाए, वो इसकी हो जाए। इज अ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 is equal to 0 is consistent, justify your answer। अब यहां सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछ लिया गया है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट यहां क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 2/3। अब देखो ये नहीं समझ में तो सीधा वहां लिख देना a1 अपॉन a2।
ठीक है, कॉमा लगा देना, b1 अपॉन b2, फिर c1 अपॉन c2। अब जो 3 कंडीशन हमने पढ़ी है, ठीक है, जिसमें 2 में तो कंसिस्टेंट होता है सिस्टम और एक में इनकंसिस्टेंट होता है। पहला हमने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड हमने पढ़ा था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और लास्ट वाला हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट नो सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम पहले तो रेशियो देख लेंगे सबसे पहले। तो 2 और डिवाइड में कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 आ जाएगा। और यहां देख लेते हैं आगे क्या है डियर स्टूडेंट, 3 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, और -9 और इधर माइनस का 18 आ जाएगा। अप्रोक्स यहाँ पे 1/2 है, ये भी कितना आ गया 1/2, और ये भी कितना आ गया 1/2। तो ये कंडीशन कौन सी है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यू नो वेरी वेल कि ये कौन सी कंडीशन है डियर स्टूडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस मींस 2 लाइंस आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, ठीक है। एंड और क्या बात करें तो सिस्टम कैसा है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है। सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। सोल्यूशन कितने डियर स्टूडेंट, तो यू कैन से दैट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वी हैव डियर स्टूडेंट। आ गया समझ में, सिंपल है, कर पाएंगे इसको, ओके दैट्स वेरी गुड डियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका फोटो खींच लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। खैर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने डियर स्टूडेंट, इफ 2x plus y is equal to 3 and 4x minus y is equal to 9, then find the value of 5y minus 2x and y by x minus 2। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डियर। तो यहाँ कैसे करें, सो यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एज यू लाइक। और यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब एलिमिनेशन मेथड ही सबसे इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इधर माइनस, अब माइनस प्लस करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस दे रखा है, तो y से y कैंसिल हो गया, दैट इज 6x इट इज व्हाट 12, x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख लो चाहे सेकेंड में रख लो। तो हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ द x, सो यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा y, इधर आ जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 4, आंसर क्या आ गया -1। कितना आ गया डियर स्टूडेंट -1। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 5 माइनस 2x, 5 का 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट -1, और 2 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो -5 -4 इट्स -9। अब y बाई x -2 फाइंड आउट करना है, तो y का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट -1, x का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट 2 और -2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये -1, ये माइनस का 4 आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। इसकी आप फोटो खींच लो डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन, px प्लस 4x plus py plus 8 is equal to 0, 2x plus 2y plus 2 is equal to 0। सिंपल सा क्वेश्चन अगेन है हमारे सामने डियर। तो यहाँ क्या लिखा है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का हम जानते हैं a1 अपॉन a2 विच इज नॉट इक्वल टू डियर स्टूडेंट b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है डियर। तो हम यहाँ लिखेंगे a1 की वैल्यू 4 है डियर, ये वाली दिस 1, और बात करें डियर स्टूडेंट a2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2, तो हमने 2 लिख दिया। इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है, p है डियर स्टूडेंट, और वहां पे कितना है 2 है। अब सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा 2 विच इज नॉट इक्वल टू दिस, तो p/2 एंड p इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। p 4 नहीं होगा डियर स्टूडेंट, है ना। एक तो ये कंडीशन समझना है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 4/, की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। अब बात करें डियर स्टूडेंट b1 अपॉन b2 की बात कर लेते हैं डियर। तो जब b1 अपॉन b2 की बात करें तो किसके बराबर लिख लेते हैं इसको, c1 अपॉन c2। ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट p, और नीचे कितना आ जाएगा 2, और इधर कितना हो जाएगा 8, और इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p 8/2 4 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो p 4 नहीं होगा लेकिन 16 जरूर होगा डियर। सो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता इसमें होनी चाहिए। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट then we will move forward। okay, चलिए फिर आगे बढ़े डियर। for what value of k the pair of linear equations kx minus 4y is equal to 3 and
6x minus 12y is equal to 9 has an infinite number of solutions. अब देखो पहले ही कंडीशन क्या दे रखी है, infinite number of solution. You know very well infinite number of solution means system is consistent as well as dear student ये क्या होगा, coincident होगा. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, a1 upon a2 which is equals to b1 upon b2 which is equals to c1 upon c2. अगर यहाँ सॉल्व करें तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वेशन भी लिख लेता हूं मैं, kx माइनस 4y इज इक्वल टू 3 डियर, और यहां आ जाएगा 6x माइनस 12y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9. ठीक है, चलिए लिखते हैं डियर स्टूडेंट, यहां आ जाएगा k बाई 6 इज इक्वल टू लिखेंगे -4 और -12, माइनस से माइनस कैंसिल कितनी बार गया, 3 टाइम, तो k बराबर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया. इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है डियर, तो अपने को पूरा ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k 2x plus 3y is equal to 4 and k plus 2x plus 6y is equal to 3k plus 2 will have infinite many solution. अब आप सोचोगे सर दो टाइप के क्वेश्चन क्यों दिए. अब देखो कॉम्बो में क्वेश्चन आ जाता है 3k plus 2, ठीक है, तब वहां कंडीशन तो वही लगेगी लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा डियर. बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस क्वेश्चन में कोई टफनेस है, जरा भी नहीं है डियर. चलिए अब सॉल्व करते हैं. पहले बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. इक्वेशन लिख लीजिए डियर, यहाँ इक्वेशन में क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और नेक्स्ट जो इक्वेशन उसमें दे रखा है k प्लस 2x प्लस 6y, और इधर है 3k प्लस 2. दैट्स सिंपल डियर. अब a1 की बात करें तो a1 का वैल्यू कितना है, 2 है डियर, और a2 का वैल्यू कितना है, k प्लस 2 है. इक्वल का इक्वल डियर स्टूडेंट, और इधर आ जाएगा 3/6. यहां से भी सॉल्व कर सकते हो. ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 2 हो गया, 2 इंटू 2 ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, k प्लस 2, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2. तो k का वैल्यू कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 2 आ गया. दैट्स वेरी इजी. ठीक है, आ रहा है समझ में डियर. तो अगर आ रहा है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, जितनी भी लाइक हो सकते हैं उतने करिए, जितना हो सके कमेंट करिए, और इसको आंख की तरफ फैला दीजिए डियर स्टूडेंट. ओके, नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डियर, और हमारे सामने एक डायग्राम दे रखा है. अगर नहीं दिख रहा तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं. ये x माइनस y है डियर, और ये x प्लस y है, एंड दैट इज 16 जो वैल्यू दे रखी है, और इधर दे रखा है 22. देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस ये अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर रहा है कि आपको थोड़ा भी ज्योमेट्री का नॉलेज है या नहीं है. एज यू नो दैट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कैसी होती है डियर स्टूडेंट, पैरेलल. ठीक है, और क्या होती है, इक्वल भी होती है डियर स्टूडेंट. तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, और क्या है डियर स्टूडेंट, इक्वल भी है. उसी के रिगार्डिंग यहाँ बात बोली गई है. तो यहाँ बोलेंगे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 22 x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16. एलिमिनेशन मेथड यूज से क्या होगा, प्लस y और माइनस y क्या हो गया, कैंसिल हो गया. और डियर स्टूडेंट x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया. इसको ऐड कर दो डियर स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा, 38. तो x बराबर हो जाएगा 38/2 विच इज इक्वल टू 19 डियर स्टूडेंट. अब x का वैल्यू क्या आ गया, 19 आ गया. सो हम इक्वेशन को यूज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 डियर स्टूडेंट. अगर इसको यूज करें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम, जो भी इक्वेशन यूज करनी है, फॉर एग्जांपल हमने सेकंड इक्वेशन यूज कर ली, तो x का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट, 19, और माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16. तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 माइनस 16, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया डियर. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट डियर. चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर. 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 9y इज इक्वल टू 501. अब देखो ऐसे क्वेश्चन CBSE में आने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये सोचेगा कि यार इससे तो अपना बढ़िया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें. लेकिन ऐसा नहीं है डियर. CBSE एग्जामिनर वांट्स टू चेक योर स्ट्रेंथ एंड योर IQ लेवल. हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ मिनिमम टाइम डियर स्टूडेंट विद अ इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, जिसे हम IQ बोलते हैं डियर. अब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है डियर. वो चाहता है कि स्टूडेंट पहले तो इस लेवल तक पहुंच जाए. 101 499 कर दिया डियर, और यहां कर दिया 101x प्लस क्या कर दिया 9y.
इधर y डियर स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 40501 डियर। इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अगर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दिखती है डियर, तो आप हमेशा याद रखना वो चाहता है कि पहले तो आप क्या करो, ऐड द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को ऐड कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 200x, ये हो जाएगा 200y, और ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1000। सीधा सीधा हो गया। अब दोनों में कॉमन भी ले लें तो x प्लस वाई, यहां क्या आ जाएगा 200 डियर, और इजिकल टू हो जाएगा 1000। तो ये पूरा सॉल्व होके x प्लस वाई 1000 इट इज डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट 200। ये 0 0 0 0 क्या हो गया कैंसिल, और यहां आंसर आ गया 5। तो पहली जो इक्वेशन बन गई हमारे सामने वो बन गई x प्लस वाई बराबर 5। सिंपल है, आपको कैसे इक्वेशन को सिंपल बनाना है वो चाहता है एग्जामिनर डियर स्टूडेंट। अब यहां पे मैं क्या करूंगा डियर, सो यहां बोलूंगा मैं सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस क्या कर दूंगा मैं फर्स्ट, या फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना। तो यहां हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2x, और इसको माइनस करेंगे, ये 99y है, ठीक है 99y डियर। तो ये हो जाएगा इधर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, दैट इज 1019, नहीं ये तो बराबर है 99 हो जाएगा, बराबर ये 99 है डियर, है ना, करेक्शन कर लेना डियर, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी एग्जाम में 99x, फिर 101 है, फिर 101 है, फिर 99 है। वो चाहता है एग्जामिनर कि यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन विल बी इजी आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट, ओके। तो यहां हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 101 माइनस 99, तो कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस का क्या हो जाएगा 2y, और इज इक्वल टू भी कर दे तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 501 में से माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट 499, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगी आपकी थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी डियर स्टूडेंट फोर्थ आ गई। अब दोनों को सॉल्व कर लो यार, तो सिंपल इक्वेशन होगी, बिल्कुल सिंपल। तो यहां मैं लिख देता हूं x प्लस वाई, और इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं डियर स्टूडेंट 5। तो आपको कैंसिल हो गया y, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो डियर, तो मैंने लिखा डियर स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो यार क्या हो जाएगा x की वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ले लो स्क्रीनशॉट डियर। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, अब तो यहां सीधा सीधा बोल दिया कि यही मेथड यूज करना है। अगर एग्जामिनर डिफाइन कर रहा है डियर कि आपको यही मेथड यूज करना है, तो यू मस्ट बी यूज दैट पर्टिकुलर मेथड। अपना दिमाग नहीं लगाना है, वो जो कह रहा है वही करना है डियर स्टूडेंट, है ना। और बहुत रिलैक्स होकर क्वेश्चन करिए, बिल्कुल आसानी से हो जाता है ये चैप्टर डियर स्टूडेंट। यहां क्या है देख लीजिएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लेता हूं डियर, तो ये हो जाएगी 2x माइनस 2 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी ले लो डियर स्टूडेंट थर्ड, क्योंकि फर्स्ट ये रही और सेकंड ये रही डियर। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन आई है वो फर्स्ट की वजह से आई है डियर स्टूडेंट, तो हम पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू पुट कर दो डियर स्टूडेंट x प्लस 3, और y की जगह लिख देंगे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया, x प्लस ये हो जाएगा 6x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 7x, और ये 15 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। x बराबर 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू कितना आ गया डियर स्टूडेंट 3 आ गया। दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दो डियर स्टूडेंट, सो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं 4। सो फ्रॉम, ये बोर्ड में लिखना है ना, इक्वेशन फोर्थ द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन कौन सी है डियर स्टूडेंट थर्ड, तो थर्ड में पुट कर दो यार, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो y इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 माइनस 2 एंड इट्स 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, आंसर आ गया। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें तो बताइए डियर स्टूडेंट। दैट्स वेरी सिंपल, आ गया समझ में सभी को? ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर ए बी सी डी इज अ पेंटागन। क्या है ये आपके सामने? पेंटागन है डियर स्टूडेंट। ये इस टाइप से दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, अगर नहीं दिख रहा हो तो आई कैन ड्रॉ इट हियर। ठीक है, ये वाला पेंटागन है। बी जो है वो पैरेलल है, मतलब ये जो बीई है डियर स्टूडेंट दैट वन इज पैरेलल टू सी डी, एंड बीसी जो है वो हमारा किसके पैरेलल है? डीई के पैरेलल है। ठीक है, बीसी इज परपेंडिकुलर टू सीडी, तो बीसी परपेंडिकुलर सीडी मतलब ये 90 डिग्री है, और ये 90, ये भी क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90, और ये भी क्या होगा 90। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट? ए बी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू कितनी है? तो 5, और बीई की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? 7, और बीसी जो दे रखा दैट इज x माइनस वाई, एंड CD जो दे रखा दैट इज x प्लस वाई डियर स्टूडेंट। इफ द पैरीमीटर ऑफ दिस इज 27, क्या दे रखा डियर स्टूडेंट? 27। पैरीमीटर बोल रहा है, पैरीमीटर किसका डियर स्टूडेंट? ये वाला, ध्यान रखना, ए बी सी डी ई, वापस ये रिपीट हो जाएगा, उसका 27 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो सिंपल सी कंडीशन है, लेकिन यहां समझने वाली बात है। ठीक है, बन तो रहा है रेक्टेंगल, बी सी डी ई तो रेक्टेंगल है, और ए बी ई जो है वो डियर स्टूडेंट हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, अब समझने वाली बात है ना, चीजें समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो x प्लस वाई तो सीधा सीधा अपने को दे रखा है डियर स्टूडेंट 7, क्या दे रखा है? 7। बाकी को प्लस कर लेते हैं, सो हमें क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो डियर स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। अब पेंटागन का पेरीमीटर क्या बोलते हैं इसको? ए बी सी डी ई। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें देख लो डियर स्टूडेंट, 5 प्लस x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई और प्लस 7 डियर स्टूडेंट, और x माइनस वाई वापस क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 27। एक बार वापस समझा देता हूं, ये 5 और ये 5 दो बार मैंने लिख दिया, ये x माइनस वाई लिख दिया डियर, x माइनस वाई डियर। ठीक है, तो हमने लिख दिया इधर x माइनस वाई, प्लस का आ जाएगा x प्लस वाई, तो ये x माइनस वाई लिख दिया, x प्लस वाई आ जाएगा, और अपोजिट साइड सेम होगी तो डी की वैल्यू हमने लिख दी x माइनस वाई, और ये हमारा 7 आ गया अपोजिट वाला डी। ठीक है, क्लियर है डियर? वापस समझा देता हूं, ए बी 5, बी सी, तो बी सी कितना है? x माइनस वाई, ए ई कितना है डियर स्टूडेंट? 5, सी डी कितना है डियर स्टूडेंट? x प्लस वाई, फिर डी ई कितना है? x माइनस वाई, अपोजिट साइड्स आर सेम एंड पैरेलल, और बचा कितना डियर स्टूडेंट? 7। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करेंगे, 7 को ले लेंगे। सर 7 क्यों नहीं लेंगे? ऐसे इसलिए नहीं लेंगे यार, ये पूरा पेंटागन है, ये तो ठीक है मिलाया हुआ है, हमें ये क्या बोला है? ए बी सी डी ई। ठीक है, बात यहां तक है, याद रखना ये 7 कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। ये y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 हो गया डियर। इधर आ गया 2x, अरे x और ये भी कितना कर सकते, डायरेक्ट ही कर दो डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। तो 3x माइनस वाई ये हो जाएगा 17। क्यों 17 हो गया? ये 10 की बाई टीपी करेंगे, तो 27 माइनस 10 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सिंपल सा 17 हो जाएगा। ये क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को डियर? आगे बढ़े, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमें मिल गई डियर। अब सॉल्व करने की कंडीशन लगा लो इधर, x प्लस वाई बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और यहां पे लगा देंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। तो ये हो गया कैंसिल, और ये हो गया 4x, और ये हो जाएगा यहाँ पे 24, तो x, तो ये डिवाइड हो गया डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई। कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर यूज करूं तो x की वैल्यू 6 और ये आ गया 7, तो ये हो गया 7 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। सिंपल है, कर पाए ऐसा ही है, मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। अब देखो सवाल समझना, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और पहली कंडीशन है ए वाली कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन।
और आपको पता होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ही है कि डियर स्टूडेंट इट इज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन या क्या बोल सकते हैं, वन सोल्यूशन। आ गया समझ में डियर? तो वन सोल्यूशन की बात चल रही है। तो यहां इक्वेशन लिखने को बोल रहा है वो, तो इसके लिए अपने को इक्वेशन पता होनी चाहिए कंडीशन के साथ। a1 अपॉन क्या हो जाएगा, a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस ये कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए। तो यहाँ जो भी मर्जी है वो लिख दो, इधर लिख दो 5x, इधर लिख दो 8y और माइनस का 11 लिख दो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये कंडीशन भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो, इक्वल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो वो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, इधर भी सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, दोनों में रेशियो इक्वल नहीं हुआ, ये 3/8 और ये 2/5। पहला तो क्लियर हो गया सभी को, कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। बी वाली कंडीशन में बोल रहा है पैरेलल लाइन। क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में आपको पता है डियर स्टूडेंट क्या कंडीशन होगी, तो यहां हो जाएगा a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 वाली कंडीशन। ये कंडीशन कहलाती है पैरेलल लाइन, जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन आएगी। तो अगर मैं यहां लिखूं डियर स्टूडेंट इसी का, तो ये 2x प्लस 3y माइनस 8 तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है डियर। अब a1 अपॉन a2, तो मैं यहां क्या लिख दूं डियर स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन लिखो तो ये मेरे पास हो जाएगा डियर स्टूडेंट 6x, यहां कितना हो जाएगा 9y, यस और नो। और नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल की बात करें तो इधर लिख दो 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कंडीशन सेटिस्फाई करके, क्या सेटिस्फाई करके डियर, तो बिल्कुल सिंपल सा तो है यार, कंडीशन सीधी सीधी सेटिस्फाई कर गई कि a1 अपॉन a2 किसके बराबर हो जाएगा 2/6 1/3 हो जाएगा, 3/9 1/3 हो जाएगा, दोनों सेटिस्फाई कर गए। ठीक है, तो ये कौन सी आ जाएगी, नो सोल्यूशन वाली। फिर है कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन ले लेते थे। थर्ड वाली कंडीशन डियर स्टूडेंट 2x प्लस 3y माइनस 8 तो दे रखा है, और हमें क्या बोला है डियर स्टूडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और यहां आ जाएगा c1 अपॉन c2 डियर स्टूडेंट। अब यार सीधी सी बात है, यहाँ डबल मल्टीप्लाई कर दो 4x और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6y और इधर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये भी एक इक्वेशन हो गई है ना, जो सेटिस्फाई कर रही है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। 2/4 1/2 3/6 1/2 माइनस 8 बाई माइनस 16 1/2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया समझ में डियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लो उसका। ओके, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली 4x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना, देखिए 4x माइनस y इज इक्वल टू 4 कर दिया तो y बराबर आ जाएगा 4x माइनस 4। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब बना लो टेबल, है ना, तीन ही वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ज्यादा कोई वैल्यू एग्जाम में ले मत लेना। और कंडीशन ध्यान रखना, जो यहाँ राइट हैंड साइड है उसकी तो वैल्यू हम पुट करेंगे और जो लेफ्ट हैंड है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करें डियर, तो सबसे पहले हम वैल्यू ले लेंगे, इधर x की जगह लिख लेते हैं 0, तो इधर आ जाएगा माइनस का 4। सॉल्व करके बताऊं क्या, कर लोगे कंफर्म? ठीक है, तो यहां क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या लिख दें बताओ, 1 लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 0। अगर x की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं 2 डियर स्टूडेंट, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिंपल सा कंडीशन है। अब वैसे के वैसे टेबल किसकी लेनी है डियर स्टूडेंट हमें, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 14 है। तो अगर यहां से भी वही कंडीशन ले लें तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस क्या आ जाएगा 3x। तो y बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 14 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब सेलेक्टिव वैल्यू लेनी जरूरी है डियर, ठीक है, यहां बहुत सेलेक्टिव वैल्यू लेनी जरूरी है। ठीक है, यहां x और ये हो जाएगा y। अब x की वैल्यू अगर 0 रख दें, x की वैल्यू क्या रख दें 0, ये तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 14/2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। तो पहली वैल्यू तो हमने बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर ली डियर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ डियर स्टूडेंट 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 14 माइनस 6 8 हो गया, 8/2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो सेकंड वैल्यू भी बहुत परफेक्ट ले ली। अब कौन सी वैल्यू लें डियर स्टूडेंट, तो और क्या वैल्यू है डियर स्टूडेंट, अगर 12 भी ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो हम लिख लेंगे 4। क्या लिख लेंगे डियर स्टूडेंट 4। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 14 माइनस 12 2, 2/2 कितना आ जाएगा 1। तो एक सेलेक्टिव वैल्यू लेने का तरीका है डियर स्टूडेंट। एग्जामिनर हमेशा चाहेगा कि आप वो वैल्यू सेलेक्ट करना सीख जाएं जो इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर ले
और उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाए जिसकी हमें डिजायर है डियर स्टूडेंट, है ना, जिसकी हमें डिमांड है डियर। आ गया समझ में? यहां तक कोई डाउट? चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं फटाफट ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं अप्रोक्सी बना रहा हूं डियर, तुम समझते जाना। ये ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट -1 -2 -3 और माइनस का 4। दिस इज -1 -2 -3 और माइनस का 4। 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। दैट्स इट डियर स्टूडेंट, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप किस तरीके से इसको करते हैं। अब देखो पहली कंडीशन 0 पे माइनस, एक्स की वैल्यू 0 और -4, तो ये रहा -4 डियर, पहला कर दिया हमने। 1 पे 0, 1 पे 0, तो 1 पे 0 तो यही कंडीशन रह जाएगी डियर। फिर है 2 पे 4, तो 2 पे 4, तो ये रहा डियर स्टूडेंट 2 पे 4। दैट्स इट, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिला लो ऐसे, ये मिल गई अप्रोक्सी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट 0 पे 7, अच्छा 0 पे 7, तो 7 तक ले जाना होगा हमें। दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस वन इज 7, तो 0 पे 7 का मतलब ये हुआ कि यहां पे आ गई पहली कंडीशन। फिर है 2 पे 4, 2 पे 4, तो 2 पे 4 ये वाली कंडीशन आ गई, ये मैच कर गया, ठीक है। 2 पे 4, देखो 2 पे 4, इधर 2 पे 4 डायरेक्ट ही निकल सकता है। 4 पे 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 1 डियर स्टूडेंट। तो यहां इक्वेशन यहां जाके क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। अब सीधी सी बात है, जहां इंटरसेक्ट करेगी तो x की वैल्यू यहां पे कितनी है 2 है, और y की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 4 है। तो आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सिंपल है बॉस। अरे समझ में तो आ रहा ना डियर? देखो सीरियसली मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चे को ये फालतू की बातें, इधर उधर की बातें ना करके टू द कंटेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो बोर्ड में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। सीरियस स्टूडेंट हमेशा याद रखना, दे आर वेरी वेरी अटेंटिव, रिलेवेंट टू देयर फ्यूचर एंड ऑल्सो अटेंटिव फॉर देयर अपकमिंग पेपर्स, ठीक है। मजाक हमेशा अच्छा होता है लेकिन हद से ज्यादा नहीं डियर स्टूडेंट। सो बी सीरियस, रिलेवेंट टू योर कॉन्सेप्ट एंड बिकम्स जीवियंस टू बी क्रैक दी परफेक्ट मैनर द बोर्ड पेपर्स। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो डियर। चलिए ले लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the age of the father. अब देखो दो चिल्ड्रन को साथ लेके चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, दो चिल्ड्रन को साथ लेके चल रहे हैं, तो उसका कैसे अडेप्टेबिलिटी लाएं वो भी इंपॉर्टेंट है डियर। तो सोचो क्या ला सकते हैं डियर। चलिए बताओ फटाफट, कमेंट करके बताओ यार क्या आएगा इसका। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं डियर। तो देखो यहाँ पे कैसे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट यहां हम सपोज कर लेते हैं, सपोज द एज ऑफ 2 child is x and the age of father is y, ठीक है। फिर लिखते हैं डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन के डियर? क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है प्रेजेंट एज जो है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारी कौन सी एज है, द प्रेजेंट एज डियर स्टूडेंट। यहां पे थोड़ा एड ऑन करना, प्रेजेंट एज। अब देखो कंडीशन क्या कह रही है, फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो हमने मान लिया कि द सम ऑफ, यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लेना डियर, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 चाइल्ड इज, तो कितना रहेगा डियर स्टूडेंट x। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट से लिखे हैं डियर स्टूडेंट, y क्या हो गया, फादर की एज, और कंडीशन के हिसाब से क्या लिखा है इधर, ट्वाइस, तो 2 टाइम्स हो गया, और सम ऑफ द 2 चाइल्ड हमने क्या माना है, x माना है। तो ये इक्वेशन हो गई डियर स्टूडेंट। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी होगी, फर्स्ट। कौन सी होगी डियर स्टूडेंट, फर्स्ट। यहां तक कोई डाउट आया समझ में डियर? चलिए सेकंड कंडीशन क्या बोली, आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years, तो भाई
20 ईयर्स के बाद में कितनी हो जाएगी? तो द सम ऑफ एज ऑफ टू चाइल्ड आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, तो कितना होगा डियर स्टूडेंट? तो x प्लस क्या कर दीजिए 20। और यहां बात करें डियर स्टूडेंट फादर, तो फादर का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? y प्लस 20, y प्लस 20। अब क्या लिखा है? एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन। तो आफ्टर 20 ईयर्स द एज ऑफ हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो भाई इन दोनों को बराबर कर दो। तो यहां वापस लिख देंगे, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? सो वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 20 साल बाद जो दो बच्चों की जो एज है सम, वो किसके बराबर हो जाएगा? फादर के बराबर। तो फादर का कितना है? y प्लस 20। और यहां डियर स्टूडेंट कंडीशन क्या वो समझिएगा, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड फाइंड द एज ऑफ द चिल्ड्रन। देखो अब x प्लस 20 और y प्लस 20 की बात चल रही है डियर स्टूडेंट। ठीक है, बताओ फटाफट। हाँ मैं देख रहा हूं बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सब देख ही रहे हैं खाली। देखने से कुछ नहीं होता, यू मस्ट बी ट्राई हार्ड डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहां पे हमेशा ध्यान रखो डियर। देखो कितने स्टूडेंट थे डियर स्टूडेंट? सम ऑफ द टू चाइल्ड। तो मुझे यहां कितना करना चाहिए डियर स्टूडेंट? 20 और ऐड करना चाहिए। कितना? 20 और ऐड करना चाहिए। ठीक है, 20 ऐड कर दिया, आया? सॉरी बीच में कॉल आ जाता है, सो मुझे उठाना पड़ता है घर से, और माँ का कॉल इतना इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम मिस नहीं कर सकते। तो x प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो चाइल्ड है डियर स्टूडेंट, और अब कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अब सिंपल सा है, हमने यहाँ पे कैसी कंडीशन ली y, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 20, प्लस का 20 क्योंकि ये 20 इधर जाएगा, 40 माइनस 20 हो जाएगा। इक्वेशन हमारी कौन सी है? ये सेकंड है डियर स्टूडेंट। अब देखो पहली इक्वेशन जो आई थी वो कौन सी थी? y माइनस 2x, तो y माइनस 2x बराबर कितना था डियर स्टूडेंट? 0। सॉल्व कर लो यार, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, इधर माइनस, इधर क्या ले लो प्लस, इधर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? माइनस। ये y से y कैंसिल हो गया, x बराबर सीधा सीधा कितना आ गया? 20 आ गया। x मतलब दो बच्चों का जो सम था एज का वो 20 है। हमें तो फादर की एज पूछिए यार, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? y। तो y बराबर कितना था डियर स्टूडेंट? 2x। कितना था? 2x। तो 2 इंटू 20, सीधा सा आंसर हो जाएगा 40 ईयर्स। बस ये सीबीएसई चाहता है कि आप कहीं ऐसे उलझन में नहीं पड़ जाएंगे x, y और z, नहीं, आपको दो इक्वेशन में लेके चलना है। वही तो उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है सीबीएसई की, वो चाहता है कि स्टूडेंट यहां फंस जाए। ठीक है, और ब्रिलियंट स्टूडेंट आगे बढ़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में डियर। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट आगे बढ़ते हैं डियर। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन एन इलेक्शन कॉन्टेस्टेड बिटवीन ए एंड बी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप यहां से, फिर एक ए ऑब्टेन वोट्स इक्वल टू twice the number of person on the electoral roll who did not cast their votes and this later number was equal to, देखो अब ये यहां अलग स्टार्ट हो गया, this later यहां से, ठीक है, यहां तक एंड के बाद सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो पहली कंडीशन पहले समझिए, ऐसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एक ही बात होती है, आप कंडीशन को कैसे समझ पाते हैं और किस तरीके से इस इक्वेशन को लिखते हैं, बस इसीलिए थोड़ा सा चैप्टर टफ हो जाता है। इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर लिया है, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको समझ में भी आए डियर स्टूडेंट। तो अपना जो पेपर है वो 10 को है डियर स्टूडेंट, 10th ऑफ मार्च सीबीएसई डियर स्टूडेंट। आरबीएसई के लिए अलग से वीडियोस आएंगे, बट जो सीबीएसई का पेपर है वो 10 मार्च को है। तो दे हैव टू बी जस्ट वेरी सीरियस रिगार्डिंग टू द चैप्टर 3, क्योंकि स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेसिक के क्वेश्चन कैसे आते हैं, दोनों का कॉम्बो लेके हम चल रहे हैं डियर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आगे तो कैसे करेंगे, दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। पहले तो देखिए यहां क्या बोल रहा है, इलेक्शन कॉन्टेस्टेड बिटवीन, तो मान लो लेट्स द नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स फॉर ए एंड बी, ए एंड बी आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर बात करें डियर स्टूडेंट, ए को कितने वोट मिले तो हमें नहीं पता, एक्स मिले, वाई को बी को कितने मिले तो डियर स्टूडेंट वाई मिले, और टोटल वोट कितने हैं डियर स्टूडेंट 18,000 पर्सन। ठीक है,
और जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, ठीक है, उसकी भी कंडीशन यहां पे लेके चलनी है। तो यहां क्या बोला है, ऑब्टेन वोट्स इज इक्वल टू, अब ए से कंडीशन, यहां से देखो ए ऑब्टेन वोट्स इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन ऑन द इलेक्टोरल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो अब देखो मुझे बताओ, डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ऐसे कितने थे डियर स्टूडेंट जिन्होंने वोट ही नहीं दी? तो वो कैसे पता पड़ेगा? टोटल कितने थे? 18,000। किसने वोट दिया? X और Y नंबर ऑफ वोट्स पड़े, किसके लिए पड़े थे? A और B के। सिंपल सी बात है, X को जितने भी वोट मिले, B को जितने भी वोट मिले, ये तो वोटिंग हुई है इनकी, और नहीं हुई है वो कितने? 18,000 में से माइनस कर दो X प्लस Y। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब कंडीशन क्या बोल रहा है? कंडीशन बोल रहा है A ऑब्टेन वोट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ पर्सन ऑन द इलेक्टोरल हु डिड नॉट कास्ट। डिड नॉट कास्ट ये रहा। तो चलिए कंडीशन समझ लेते हैं। X ने वोट लिए, कितने लिए? ट्वाइस। किसका ट्वाइस? 18,000 में से माइनस कर दो डियर स्टूडेंट। किसको माइनस कर देंगे हम डियर? इसमें बड़ा ब्रैकेट ले लो, X प्लस Y को हम माइनस कर देंगे डियर। ठीक, कंडीशन को समझना कॉम्प्लेक्स लगेगा ये क्वेश्चन, मैं जानता हूं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्यों कॉम्प्लेक्स लगेगा? क्योंकि बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं। ये बोल रहा है ए ने कितने ऑब्टेन किए वोट्स, तो हमें पता है कितने किए थे, हमने क्या माना था? X। उसने बोला किसका ट्वाइस है? जितने वोट लोगों ने नहीं डाले उसका डबल है डियर। कितने नहीं डाले? टोटल है कितने? 18,000। जो पड़े वो कितने हैं? X ए का है, Y B का है, तो बचा हुआ क्या होगा? तो वोटिंग नहीं हुई है डियर, दैट्स सिंपल। ये कैलकुलेशन कर लो, X ये हो जाएगा 36,000 और माइनस का 2X और माइनस का क्या आ जाएगा? 2Y। इसकी बाई टीपी कर लो डियर, तो 2X इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3X, ये आ जाएगा प्लस का 2Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 36,000। दैट्स सिंपल डियर स्टूडेंट, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड को समझने की कोशिश करना। लेटर द नंबर वाज इक्वल टू ट्वाइस इज मेजॉरिटी ओवर अ बी, इज मेजॉरिटी ओवर अ बी इफ देयर वर 18,000 पर्सन इन द इलेक्टोरल रोल, हाउ मेनी वोट्स फॉर बी? अब बी के वोट मतलब Y निकालना है, क्या निकालना है? Y। अब देखो कंडीशन समझिएगा, क्या बोल रहा है? नंबर वाज इक्वल टू, ठीक है, किसका? दिस लेटर द नंबर वाज इक्वल टू द ट्वाइस हिज मेजॉरिटी ओवर बी। तो बी के ऊपर मेजॉरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ? ए की मेजॉरिटी किसके ऊपर? बी के ऊपर। तो यहां लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ए की किसके ऊपर मेजॉरिटी? बी की मेजॉरिटी डियर स्टूडेंट, ठीक है। वही लाइन चल रही है साथ साथ में, कोई अलग से लाइन नहीं है। दिस लेटर, इसके बाद नंबर वाज इक्वल टू ट्वाइस हिज मेजॉरिटी ओवर बी। कौन सा? जिन्होंने वोट नहीं दिया उसका डियर स्टूडेंट, ठीक है। वापस एक बार लैंग्वेज पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाए डियर स्टूडेंट क्या स्टेटमेंट कहा जा रहा है और किसके लिए बोला जा रहा है डियर। क्वेश्चन सिंपल है, दैट रिक्वायर्ड ओनली अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट बी बिल्ड अप डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या कंडीशन लेके चल रहा है, किसको ट्वाइस लेके चल रहा है, वो भी तुम्हें समझने की जरूरत है। बस ये समझ में आ गया, दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? तो क्या लिखा है? द लेटर नंबर वाज इक्वल टू ट्वाइस इज मेजॉरिटी वाज ओवर बी। तो ट्वाइस की बात चल रही है डियर स्टूडेंट, तो ट्वाइस इज मेजॉरिटी, तो ट्वाइस इज मेजॉरिटी कितना रहेगा डियर? तो स्टेटमेंट के हिसाब से यहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2, और यहां कितना आ जाएगा? 18,000, और इधर आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। यही आएगा डियर, और यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। तो 2x माइनस 2y, ये हो जाएगा 18,000 माइनस x माइनस का y। अब देखो माइनस x इधर आएगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? 3x हो जाएगा। ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18,000। इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। अब तो सिंपल है ना यार, अब तो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ डियर, समझ लेना, मैं बॉक्स में सॉल्व कर लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y 36,000 एंड इट इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 18,000। सिंपल है डियर, कर पाओगे ऐसा? कोई डिफिकल्ट है इसमें? नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं डियर। तो ये हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 3y, इधर आ जाएगा 18,000। तो y बराबर आया, सीरियसली है ना, डायरेक्टली कर रहा हूं मतलब,
18,000 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, दैट इज 6,000 वोट्स किसको मिलेंगे? y को। किसको मिलेंगे डियर स्टूडेंट? y को। आ गया समझ में? कोई डाउट? सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए ये हो गया, आ गया समझ में? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, द इक्वेशंस ऑफ द होल साइड्स आर गिवन बाय दिस। तो आपको ये इक्वेशंस कुछ दे रखी है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न है नहीं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड में देखें तो आ भी जाए डियर, तब क्या करेंगे ना, तो ग्राफिकली डिटरमाइन करना है। तो ये 3 लाइंस जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगी डियर स्टूडेंट, वहां की इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो वही करना है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, x बराबर हो जाएगा 2y माइनस 8, ठीक है। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था कोई भी 3 वैल्यू ले लो, ठीक है, टेबल बॉक्स बना के y की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू मैंने रख दी, मान लो यहाँ पे सबसे पहले क्या रख दी मैंने 2, कितनी रख दी डियर? 1 रख दो। तो 1 रखी तो कितनी आई डियर स्टूडेंट? माइनस का 6 आ गया। 2 रख लो तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट? माइनस का 4 आ गया। 3 रख लो तो माइनस का क्या आ गया? 2 आ गया। ये भी कर सकते हो, सिंपल है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है? 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 आ जाएगा डियर। अगेन वापस वही, बिल्कुल नहीं घबराना, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल बोनस मार्क्स है डियर। तो यहाँ क्या रख देंगे डियर स्टूडेंट? y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आएगी। तो हमने रखा डियर स्टूडेंट 1, कितना आया? इधर 1 आ गया। यहाँ रखा हमने डियर स्टूडेंट 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10, इधर क्या आ गया? 6 आ गया। अब वैल्यू थोड़ा सा कम रखते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ रख लेते हैं 0, तो 0 पे कितना आ गया? माइनस का 4 आ गया डियर स्टूडेंट, सिंपल। अब लास्ट बच गया y माइनस 2x इज इक्वल टू कितना है? 1 है। तो y बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 2x प्लस 1 आ जाएगा। ये तो और ही सिंपल है डियर। तो यहाँ पर अगेन 3 बॉक्स बना दिए डियर। तो यहाँ वैल्यू किसकी रखेंगे? x की, और वैल्यू आएगी किसकी? y की। x की वैल्यू 0 रखो, 1 आ गया। 1 रखो, 3 आ गया। 2 रखो, 5 आ गया। आ गया। अब तीनों इक्वेशन जहां पे भी करेगी कोऑर्डिनेट, तो उसके सारे के सारे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट स्ट्रेट लाइन बने। तो यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4, इधर 5, इधर क्या आ जाएगा? 6। -1 -2 -3 -4 and that will be -5 and minus का 6। इधर आ जाएगा 1 2 3 4 and this is 5 and this one is 6। क्लियर? और सारे के सारे किस में रहेंगे? माइनस में है ना, माइनस में ही है, सारे के सारे नेगेटिव है। सो नेगेटिव वैल्यू ले ली हमने। अब देखो यार क्या करें यहाँ पे, तो x की वैल्यू देखो, यहाँ y 1 है तो -6 है, तो -6 पे 1, तो -6 पे 1, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट -6 पे 1। फिर है -4 पे 2 डियर स्टूडेंट, तो -4 पे 2, तो -4 ये रहा डियर स्टूडेंट, और ये 2 रह गया, ठीक है, ये हो गया। फिर है डियर -2 पे 3, तो -2 पे 3, तो ये -2 पे 3 हो गया डियर, सिंपल, ठीक है। ये पहला हो गया। इसका स्ट्रेट लाइन बना दो डियर, इस तरीके से कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगा इसका, ओके, ये हो गया। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, अब जहां पे भी कोऑर्डिनेट मैच करे वो देखना पड़ेगा आगे ये कहाँ मैच करता है डियर, ये भी यहाँ कहीं मैच करेगा। आगे जाके थोड़ा सा मैंने रफ डायग्राम बनाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। -8 पे करेगा अप्रोक्स, फिर 1 पे 1, 1 पे 1, ये आ गया पहला कोऑर्डिनेट। फिर आ जाएगा 2 पे 6, तो 2 पे 6, 6 पे 2 डियर, 6 पे 2, ये आ जाएगा 6 पे 2। फिर आ जाएगा डियर स्टूडेंट -4 पे 0, तो -4 ये, ठीक है। तो यहां से ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहे हैं लगभग अप्रोक्स, ठीक है, इसको समझ लेना डियर स्टूडेंट, लेट्स अप्रोक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा है इसके। अब कहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे डियर स्टूडेंट, ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो 1 पे 1 लिया हमने, 1 पे 1, 6 पे 2 आ गया डियर स्टूडेंट, तो 6 पे 2 भी ले लिया। -4 पे 0, तो -4 और 0 ले लिया हमने। इधर देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, 0 पे 1, तो 0 पे 1, तो ये आ गया कोऑर्डिनेट डियर स्टूडेंट, है ना। 1 पे 3, 1 पे 3 डियर स्टूडेंट, तो 1 और 3, तो 1 पे 3, ये 1 और ये आ गया डियर स्टूडेंट 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए डियर, है ना। फिर आगे आएंगे बट 2 पे 5, तो 2 पे 5, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो ट्राइंगल बना, तो वो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है डियर स्टूडेंट, दैट वन इज हमारा ट्राइंगल बन गया। तो अप्रोक्स जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे,
इसके कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट, 2 और 5 दिख रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये जो जहां टच करेगा तो ये अप्रोक्स इतना दिख रहा है, 0 और 1 दिख रहा है। और लास्ट इसके कोऑर्डिनेट क्या टच करे तो ये 4 और ये 0 दिख रहा है डियर स्टूडेंट, है ना, 0 और 4 दिख रहा है। दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो थोड़ा सा मैंने रफली डायग्राम बनाया, तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन आप जैसे बनाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा कहाँ पे मैच करेगा। तो जैसे ही अप्रोच करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो ये जोड़ा थोड़ा सा लाइन आगे की तरफ बढ़ेगा डियर, है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स। ये तो ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट में कोई दिक्कत नहीं, वाले में ये थोड़ा सा आगे बढ़ के जाएगा डियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा सॉल्व करना है, सिंपल है, खाली बॉक्सेस की तरफ से आपको सॉल्व करना है डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। A man can row a boat of downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in a still water. Also find the speed of the stream. ये 4 मार्क्स की क्वेश्चन है, ठीक है। चाहते हैं कि डिटेल अंडरस्टैंडिंग में आपको समझाएं, इसलिए थोड़ा सा टाइम हम ले रहे हैं डियर स्टूडेंट। सो क्वेश्चन को देखो एक बार, समझो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बी सॉल्व हियर डियर। ठीक है, पढ़ लिया, चले आगे। देखो अब थोड़ा समझना डियर स्टूडेंट, डाउन स्ट्रीम, इसमें स्टूडेंट को खासा प्रॉब्लम होती है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है डियर स्टूडेंट, मान लो मेरी स्पीड x है और वाटर की जो स्पीड है वो मेरे साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी डियर स्टूडेंट। तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, डाउन स्ट्रीम। और अगर बात करूं मैं अप स्ट्रीम की डियर स्टूडेंट, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, मेरी जो स्पीड है उसमें से माइनस किसकी हो जाएगी, स्पीड ऑफ वाटर डियर। ऐसा क्यों होता है कि मैं जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में वाटर है, तो वाटर मुझे पुश कर रहा है, हेल्प कर रहा है डियर। तो मेरी जो पर्टिकुलर स्पीड है उसमें तो क्या होगा, एड ऑन होगा डियर स्टूडेंट। मींस अगर रिजल्टेंट स्पीड देखें तो हम नेगेटिव कर लेंगे। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, मुझे जो स्पीड से वाटर मेरे अपोजिट आ रहा है डियर, ठीक है, तो वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, मुझे अपोज करेगा, तो वो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, एड ऑन। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, एड, और अप स्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड सबट्रैक्ट हो जाती है डियर। ठीक है, चीजों को समझ में बिल्कुल आना चाहिए। जहां जहां नहीं क्लियरिटी हो, यू कैन जस्ट कमेंट इट, आफ्टर दैट आई कैन जस्ट गिव यू द व्हाट सॉल्यूशन इन डिटेल डियर। ठीक है, देखो जितना हो सके यू कैन जस्ट सी एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है। अ पर्सन इज फ्लोइंग डियर स्टूडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर। अब दोनों के दोनों में एड ऑन हो जाएगा स्पीड का डियर, वो भी सपोर्ट कर रहा है एज वेल उसकी स्पीड भी एड ऑन हो रही है। अपोजिट में क्या होगा, वो वाटर अपोजिट में आ रहा है और ये पूरी ट्राई कर रहा है, तो ये अपोज करेगा, इसका तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, x माइनस वाई। चलिए आप क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये तो आपका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, 2 आवर्स में किया। तो मान लो एक मैन जो है उसकी स्पीड, तो सपोज द स्पीड ऑफ मैन, द स्पीड ऑफ अ मैन कितनी है, x है। और वाटर की बात करो या स्ट्रीम की बात करो डियर स्टूडेंट, कितनी है, y है। अब क्या है, डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में तो मैंने पहले ही बोला है, नहीं समझ में तो आप इतना याद रख लीजिए, ऐड होती है। तो यहां क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन, तो डियर स्टूडेंट यहां क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 20 और स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। टाइम कितना लगा है, 2। कौन सा फॉर्मूला यूज किया सर, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहां हो जाएगा डियर स्टूडेंट डिस्टेंस, और नीचे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, स्पीड हो जाएगा। दैट्स इट। चलिए सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इधर चला जाएगा 2, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई डियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, स्पीड इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। ठीक है, क्या कंडीशन दे रखी है, 2 आवर इन 4 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर, तो 4 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और यहां पर भी 2 आवर लग रहा है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। अब तो सॉल्व ही करना है यार, सिंपल हो गया। अब तो सॉल्यूशन, खाली ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होनी चाहिए थी, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। और साइंस का फॉर्मूला कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं डियर, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, और इधर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। एलिमिनेशन मेथड लगाया, 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है,
हाँ उसी में चल रहा है डियर। और y बराबर कितना आ जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लो। यहाँ x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y उस तरफ चला जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 6 माइनस ये कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और क्रॉस चेक कर लो ये सही है गलत है, तो 6 + 4 कितना हो गया 10, बिल्कुल सही है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इट टेक अ 12 आवर टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of the smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? अब देखो बात चल रही है डियर स्टूडेंट टू फिल द टैंक, और दोनों का सेपरेट दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। रेट ऑफ फ्लो दोनों की अलग अलग दे रखी है। एक 12 आवर में फिल कर रहा है डियर स्टूडेंट स्विमिंग पूल, ठीक है, यूजिंग 2 पाइप्स डियर स्टूडेंट। एंड if the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter is used for 9 hours, then only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill separately? चलिए देखिए इसको, क्वेश्चन को समझिए डियर। ठीक है, समझ लिया डियर। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको समझिएगा डियर। यहां हमें ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए टू फिल द टैंक, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना सारे डेटा जितने भी उसको अरेंज करना है 1 आवर्स में। मान लो कि जो लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है वो x आवर में फिल करता है, ठीक है, और स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है वो y आवर में फिल करता है। तो मान लो 1 आवर में कितना करेगा 1/x, और स्मॉलर डायमीटर वाला कितने में करेगा 1 आवर में, तो कितना होगा 1/y। उस डेटा के फॉर्म में लाना है डियर। और जो ये 12 पार्ट है, ये पूरा 12 पार्ट है, उसको भी 1 आवर में लाना। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 1/12 ऑफ द टैंक, 1/12 ऑफ द टैंक। और फिर कह रहा है हाफ, तो हाफ का क्या ले लेंगे 1/2 लेंगे डियर स्टूडेंट। अब देखो बेस क्या लेना है, ध्यान रखना, ऑल डेटा मस्ट बी टेक इन 1 आवर। तो जब 1 आवर में लेंगे तो यहां सीधा सीधा हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखेंगे। बस कुछ भी नहीं करना, एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो 12 1/12 हो जाएगा, तो इधर 1/12 हो गया। और मान लो इधर मैं सपोज कर लेता हूं कि लार्जर डायमीटर, तो लार्जर डायमीटर fill the tank in x hour। ठीक है, तो 1 आवर में कितना करेगा, तो 1 आवर 1/x। ठीक है, स्मॉलर डायामीटर पाइप, यहां ऐड कर देना भाई पाइप, है ना, fill the tank, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1/y। उसी सेगमेंट से चलेगा ही, तो 1/x प्लस 1/y। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट होगी। अब सेकंड इक्वेशन देखो यार, 4 आवर्स के लिए किसको चला रहे हैं, बड़े वाले को, तो बड़े वाला क्या हो जाएगा 4/x हो जाएगा। और छोटा वाला पाइप, छोटे वाले पाइप को क्या चला रहे हैं 9/y। अब यहाँ क्यों मल्टीप्लाई की होगी, 1 आवर्स के लिए तो पता है, लेकिन यहाँ 4 आवर्स पहले डिफाइन कर दिया है। 4 आवर्स तो 4 × 1/x, 9 आवर्स तो 9 × 1/y। कितना किया उसने, तो 1/2 फिल किया, क्योंकि हाफ बोल रहा है, हाफ ऑफ द पूल। ठीक है, फेल डियर स्टूडेंट। अब इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट होगी और ये क्या होगी सेकंड होगी डियर। अब यहां लगेगा सब्स्टिट्यूशन लगा दो तो भी चलेगा डियर स्टूडेंट, या पुट करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट हमें। तो यहां क्या करें डियर, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट्स 1/x को मान लेते हैं p और 1/y को मान लेते हैं q। ठीक है, सिंपल हो जाएगा था। तो ये हो जाएगा पहली इक्वेशन, p + y = हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4p + 9y = हो जाएगा 1/2। अब क्या करूं, एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर लो, सबसे इजी रहेगा डियर। ठीक है, जितना हो सके यहाँ पे कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 4 एंड मल्टीप्लाई विथ 1। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4p + 4y = हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सर ऐसे क्यों, तो 4/12 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इधर 4p + 9y = 1/2। ये एलिमिनेशन लगाया, एलिमिनेशन लगाते ही ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 5y। इधर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस का 1/3। यस और नो डियर। ठीक है, आगे यहां सॉल्व कर लो, चलेगा क्या, थोड़ा समझना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस का 5y, एलसीएम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 6, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6
और ये y बराबर क्या हो जाएगा, y कहाँ गया, ये q माना था ना हमने, अच्छा यार, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू, सॉरी तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा 9q हो जाएगा, है ना, 9q। ठीक है, इधर q कर लेना भाई। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 5q। तो q इज इक्वल टू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई होती है कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। q है क्या डियर स्टूडेंट, वो समझिएगा पहले तो, q है क्या डियर स्टूडेंट, तो q की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी डियर स्टूडेंट, 1/y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 आवर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 30। अब देखो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो 1/3 आया। ठीक है, ये माइनस का था, ये प्लस का था। ठीक है, दोनों में समझना, क्योंकि जैसे इसको सॉल्व करोगे ये कितनी बार गया माइनस का 3, ये किस में जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 5 था, इधर ये माइनस का था, ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा प्लस में 30, प्लस में 30। वाई की वैल्यू आ गई, अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में रख दो डियर स्टूडेंट, यहाँ रख लो, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो Q की वैल्यू रख दी डियर स्टूडेंट, तो P कहाँ पे रख रहा वो भी लिख देना, तो नहीं तो फिर आप जब कंफ्यूज हो जाओगे डियर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 डियर स्टूडेंट, तो थर्ड इक्वेशन ले ली मैंने, P की वैल्यू कितनी है नहीं पता डियर स्टूडेंट, Q की वैल्यू कितनी है 1/30। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1/12, तो P बराबर आ जाएगा 1/12 माइनस 1/30, और एलसीएम ले लो डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा एलसीएम 60, कितनी बार गया 5 टाइम, और ये कितनी बार गया 2 टाइम, तो 3/60 कितना हो जाएगा 1/20। तो ये है क्या x, तो x बराबर कितना आ गया 20 आवर्स। तो सेपरेटली हमने निकाल लिया डियर स्टूडेंट, लार्जर को 20 आवर्स लग जाएगा और स्मॉलर को कितना लग जाएगा डियर स्टूडेंट 30 आवर्स। आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट यार, इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में रख दिया क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा डियर, एक साथ करने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, 2x + 3y = 12 and x - y = 1. Find the area of the region bounded by the two lines and representing the above equation on the y axis. तो जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें क्वेश्चन दे रखा है डियर, तो चांसेस हैं कि ये स्टैंडर्ड में पूछ लिया जाए डियर ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 19 का, 3y = कितना हो जाएगा 12। तो यहां से हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 3y = 12 - 2x। ठीक है, तो ये y बराबर हो जाएगा 12 - 2x डिवाइडेड बाय 3। अब देखो सेलेक्टिव वैल्यू लेने की जरूरत है यहाँ पे, तो ये हो गया डियर, है ना। डायग्राम थोड़ा सा मेरा रफ बनेगा वहां पे, क्योंकि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं है मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट तो है लेकिन वहां पे मैं रफली बना देता हूँ, गैप सेम नहीं होता है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती है डियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा x की वैल्यू, और इधर क्या आ जाएगी y, x की वैल्यू क्या रख दो डियर स्टूडेंट 0, तो ये हो गया 4 डियर स्टूडेंट, है ना, आ रहा है समझ में। अब देखो x की वैल्यू क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट, तो x की वैल्यू इस तरीके से रखो ताकि यहाँ वैल्यू मिल जाए डियर स्टूडेंट। 0 रखा, 1 रखते हैं तो ये 10 आ जाएगा, नहीं काम का है। 6 रखते हैं, बिल्कुल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या रख दो 3, तो 2 × 3 6, 12 - 6, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा डियर। अब क्या वैल्यू रखें, तो यहाँ पे रख दीजिए डियर स्टूडेंट 4, तो ये आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 4 × 2, अरे नहीं, यहाँ रख देंगे 6, क्या रख देंगे डियर स्टूडेंट 6, तो यहाँ रख दिया मैंने 6, तो क्या होगा इसे 6 × 2 12, 12 - 12 0, तो 0 में किसी को डिवाइड करो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये एग्जैक्ट थोड़ी सी वैल्यू लेने में थोड़ा सा तकलीफ पड़ेगी, वो थोड़ा ध्यान रखना। फिर एक बिल्कुल फर्जी है, तो x - y = 1, तो यहाँ पे ले लो y = कितना हो जाएगा x - 1, सीधी सीधी वैल्यू ले लो उसमें, 3 बॉक्स बना लो फटाफट। यहाँ ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट x, और ये आ जाएगी y। x की वैल्यू मैंने ले ली 1, तो 0, 2 ले ली 1, 3 ले लिया, तो डियर स्टूडेंट 2 आ गया। सिंपल, आ गया समझ में डियर। चलिए फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं डियर, तो ये आ जाएगा इधर 1 2 3 4 5 और 6, इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट -1 -2 -3 -4, और ये माइनस का 5, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। अब देखो क्या कंडीशन है, 0 पे 4, तो 0 पे 4, ये तो 0 हो गया डियर स्टूडेंट, और 4 ये रहा 4 प्लस वाला डियर।
फिर बोल रहा है 3 पे 2, ये 3 और ये 2 गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। फिर बोल रहा है 6 पे 0, 6 पे 0 ये हो गया। एक तो ये लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन सीधी सी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 1 पे 0, 1 पे 0 यही है डियर स्टूडेंट, 1 पे 0। फिर है 2 1, 2 और 1 ये रहा डियर स्टूडेंट। फिर है 3 2, तो ये रहा 3 और 2, कोऑर्डिनेट मैच कर गए डियर, ठीक है। अब y एक्सिस पे बोला है, कंडीशन किसके ऊपर बोली है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे बोला है एंड रीजन बाउंडेड बाय द टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन y एक्सिस। तो y एक्सिस ये रहा डियर, इसी की बात करनी है आपको, x की बात ही नहीं करनी है। तो डियर स्टूडेंट कौन कौन से कोऑर्डिनेट है वो देख लो। एक कोऑर्डिनेट तो ये रहा आपका, इसको हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट बताओ, इस कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखेंगे, तो x की वैल्यू तो कितनी लिखेंगे 0, ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा डियर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली यहां जाके ये कन्फाइन करेगा, ध्यान रखना ये -1 है इधर, ये यहां पे आएगा तो ये -1 हो गया, ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अप्रोक्स ऐसा रहेगा डियर। यहां अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप सीधा सीधा लिखेंगे ये 0 और कितना है डियर स्टूडेंट 4 है। और यहाँ के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये तो पता ही है आपको कितना रहेगा डियर स्टूडेंट 3 और 2 रहेगा। अब अपने को क्या चाहिए, बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सीधा सिंपल 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है डियर, तो बेस हमारा देख लो आप, ये -1 यहाँ पे भी है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। और हाइट देख लो डियर स्टूडेंट, हाइट कितनी है 3 है, तो ये 15/2 तो 7.5 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा डियर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया। स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे डियर, नॉर्मली तो नहीं मिलेंगे लेकिन स्टैंडर्ड में तो मिलेंगे मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन अपने को करने ही है, कोई ऑप्शन नहीं है अगर स्टैंडर्ड ले रखी है तो डियर, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में तो आगे बढ़े डियर, कंप्लीट, डन, चले आगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, वही क्वेश्चन वापस आ गया है, x + 3y = 12, 2x - 3y = 12, also shade the region bounded by the line 2x - 3y = 12 and both the coordinate axes। अब जहां जहां जैसे ये क्वेश्चन किया था ना अभी डियर स्टूडेंट हमने ये वाला, तो यहां क्या किया था हमने, y भी किया, तो यहां क्या करना पड़ेगा हमने x भी करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ये x वाला भी कर दो कोऑर्डिनेट, ये कह रहा है। सेम पैटर्न है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने को समझ में नहीं आए। तो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में देखो डियर स्टूडेंट, x + 3y = 12 और 2x - 3y बराबर कितना है 12 है। अब शेड करने को बोल रहा है, रीजन बाउंडेड दिस, तो इस इक्वेशन को भी बना लेना डियर, और तीनों इक्वेशन जहां पर भी कोऑर्डिनेट करेगी, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी, उसका ये फाइनल क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं आता तो पार्ट 2 में आई विल जस्ट रिवाइज इट, बिकॉज बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हुई है डियर स्टूडेंट, और मैं चाहता हूं कि जितना आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ जाए, एंड यू मस्ट बी कंप्लीटेड फर्स्ट डियर स्टूडेंट। तो आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट किसी को डियर स्टूडेंट, आगे बढ़े क्या आ गया समझ में आपको। चलिए, तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपने सब कंप्लीट कर लिया होगा, और जितना मैंने समझाया उसको अच्छे से कर लिया होगा। जितना हो सके मेहनत करें डियर स्टूडेंट, और अपने आप के एफर्ट्स इतने बढ़ाएं कि सारी दुनिया आपकी कामयाबी पे सलाम करे डियर स्टूडेंट। और मेरी यही इच्छा है कि यू विल बी द टॉपर ऑफ द व्हाट every part of the life dear students। So thank you so much for joining GV Foundation and हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपके प्यार को इस तरीके से देने के लिए जितना हो सके इसको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड में डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ, अगर ये आपका डाउट है, ठीक है। सो चलते हैं डियर स्टूडेंट, थैंक यू।